नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बेसिकली अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड में जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पैटर्न बेसिकली 3 कैंडल्स का, एक ग्रीन, फिर बाद में एक गैप अप होके एक कैंडल, सेकंड कैंडल बनती है, और फिर एक गैप डाउन होके थर्ड रेड कैंडल बनती है। ये जो सेकंड कैंडल है दोस्तों, ये एक नॉर्मली डोजी आपको दिखाई देगा, और डोजी एग्जैक्ट पिक्चर परफेक्ट स्टार डोजी नहीं रहेगा, ये अलग अलग फॉर्म्स भी ले सकता है, जैसे लॉन्ग लेग डोजी, फिर ये ड्रैगन फ्लाई, फिर ये ग्रेव स्टोन, कुछ भी हो सकता है। मेन मेन क्या है कि ये यहाँ से गैप अप होना चाहिए और यहाँ से ये रेड कैंडल गैप डाउन होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो रेड कैंडल है, कभी ये इसके नीचे, जो ग्रीन कैंडल का लो के नीचे क्लोज होगी, या फिर कभी ये ऊपर, या फिर कभी ऑलमोस्ट उधर ही जहाँ पर ग्रीन कैंडल का ओपन है वहीं पर क्लोज होगी। तो दोस्तों, अगर ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है तो यही रेड कैंडल हमें कंफर्मेशन दे देती है कि अब यहाँ पर हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है, ये सेकंड कैंडल का हाई होगा। अगर समझो दोस्तों, ये रेड कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हमें फिर से एक फोर्थ कैंडल का नीचे की तरफ क्लोज करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो कैंडल नीचे की तरफ जाती है, वहां पर हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत ही अलग अलग कंडीशंस होते हैं, ये चार्ट पर कहाँ पर बनती है, तो वो हम लोग आगे चार्ट्स पर देखते हैं। ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी प्राइस अच्छे से ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक आया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक आया, और फिर से यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने लगा। यहाँ पर इसने एक बुलिश एंगल्फिंग बना के फिर से ऊपर जाने लगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अपना पैटर्न बन गया, इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसका मेन क्या है कि आप यहाँ पर अगर नज़र डालेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन गया था और एक रेजिस्टेंस बन गया था, और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के यहाँ पर इसने ये पैटर्न बना लिया। तो दोस्तों, ये एक अपने को स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है कि ये पैटर्न सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, ज़्यादा दिख रही है। और आप देखेंगे कि ये जो थर्ड कैंडल है, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग इसने दी नहीं है, लेकिन फिर प्राइस इस डोजी के ऊपर भी नहीं जा रहा है, यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये आपको एक सिग्नल दे रहा है कि ये पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल होगा। और आप ये बहुत बार आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह का जो कैंडल फॉर्मेशन बनता है, और आप देखेंगे कि इतने कैंडल्स के बाद इस बड़े रेड कैंडल ने इसमें एक अपने को कंफर्मेशन दे दिया, तो आप इसमें तुरंत सेल ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो कंसोलिडेशन है, इसका जो हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ से कितना अच्छा अपने को डाउन मूव मिल गया। तो दोस्तों, इस तरह से अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास बनती है तो ये और भी एक अच्छा ट्रेड आपको दे सकता है। अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पर ये एक इवनिंग स्टार बनने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है बीच वाली, इसने ये गैप अप तो दी नहीं है, जस्ट ये एक यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई है। तो दोस्तों, ये अपने इवनिंग स्टार में नहीं बैठता पैटर्न, लेकिन यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग जरूर बन गया। और आप देखेंगे कि यहाँ से भी प्राइस ने थोड़ा बहुत नीचे एक मूव दे दिया। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि जो पैटर्न जो फॉर्म होता है वो किस तरह से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। और पैटर्न फॉर्म होते होते आप थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा जज भी कर सकते हैं कि हाँ, ये शायद पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो कंफर्मेशन के पहले भी ट्रेड ले सकता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक जो भी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है उन्हें वेट करना चाहिए।
ताकि उसमें लॉस के चांसेस कम हो। ये चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद एक शार्प अपमूव आया और अपमूव के बाद यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और ये तुरंत उतने ही फास्ट इसने डाउन मूव दे दिया। और आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है एग्जैक्टली यहाँ पर आके प्राइस रुका। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही होना चाहिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला। जहाँ पर ये रेड कैंडल क्लोज हो गई वहीं से ओपन हो गई और फास्ट डाउन में आ गया। तो इसके लिए हमेशा आपको पुल बैक के लिए वेट नहीं करना है। जैसे ही ये कैंडल बनती है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, तो आप तुरंत अगले दिन इसमें एंट्री लेना चाहिए। अगर ये समझो कैंडल का अभी ये स्टॉक का प्राइस समझो नीचे ऊपर ऊपर गया, तो आप चाहे तो इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। कब तक? कि जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। लेकिन अगर स्टॉप लॉस के भी ऊपर प्राइस जाने लगा तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, बड़े बड़े दो रेड कैंडल के साथ नीचे आया, फिर इसने एक पुल बैक दिया और पुल बैक होने के बाद इसने एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना लिया। और आप देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने एक कंफर्मेशन दे दी और इसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे 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 आ गया। तो आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक अप ट्रेंड के बाद ही ये पैटर्न बने और फिर एक मेजर रिवर्सल दे। ये एक डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक होता है वहाँ पर भी ये बनेगा, तो भी ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है सक्सेस की। तो ये आप अगर देखेंगे, यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे 4-5 कैंडल्स ने स्ट्रॉन्ग अपमूव दे दी और आप देखेंगे कि ये एक डोजी बना थोड़ा सा गैप अप के बाद, और बाद में सब कैंडल साइडवेज ही बन के फिर ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया। तो दोस्तों अगर आप ये बीच के 3-4 कैंडल्स निकाल दे तो इसे हम फिर से एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न ही बोल सकते हैं। अभी जैसा थियरी में बताया है वैसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक 3 कैंडल से बने। ये 3 कैंडल्स जो है ये इसका कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए और वो कंसेप्ट इधर अप्लाई कीजिए कि ये डोजी के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, सब डोजीज ही बन रहे हैं और बाद में रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर अगर सेल ट्रेड लिया हुआ है तो आप यहाँ पर भी बने रह सकते हैं उस सेल ट्रेड में, और हम लोग हमेशा ये बात यहाँ पर मिस कर जाते हैं। अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, फिर ये काफ़ी देर तक साइडवेज में ट्रेड करता रहा। एक बीच में ही इस कैंडल ने काफ़ी एक लो लगाया फास्ट डाउन मूव देके और फिर से उतना ही ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न इसने बना लिया। अभी आप देखेंगे कि ये जो पिछला जो हाई था यहाँ पर प्राइस रेजिस्ट हुआ और प्लस ये यहाँ पर पैटर्न बना, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था। तो लोगों यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। इस रेड कैंडल ने भी ये ऑलमोस्ट ये लो के इधर ही इसने क्लोजिंग दी, तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आगे देखेंगे कि इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बना और ये ऑलमोस्ट इसने रेड कैंडल को कवर कर लिया। तो दोस्तों बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो इसको ये इस ग्रीन कैंडल को देख के डर जाएंगे और यहाँ पर निकल जाएंगे लॉस बुक करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर सब कंडीशंस हमारे फेवर में है, अगर हमने पैटर्न सही लोकेशन पे आइडेंटिफाई किया है, तो जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता दोस्तों तो आप इस ट्रेड में बने रहना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हमेशा होगी। जरूरी नहीं है कि ये इस रेड कैंडल के बाद तुरंत फटाफट डाउन मूव आ जाए।
और आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक ये डोजी बनी, ये डोजी बनी, और फिर एक यहाँ से फास्ट डाउन मूव इसने दे दिया। ये चार्ट आप देखिए, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था काफ़ी देर तक, फिर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना के फिर ये प्राइस ऊपर ऊपर गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इवनिंग स्टार इसने बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इमीडिएटली इसने कंफर्मेशन नहीं दिया। ये कैंडल जो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद 3-4 डोजी यहाँ पर बने, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी। तो इस तरह से आपको हमेशा इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है रेड, ये कंफर्मेशन देगा ऐसा नहीं, आपको रुकना होगा। अगर जब तक ये प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक कंफर्मेशन मिलेगा। और आप देखते हैं कि ये कंफर्मेशन मिलने के बाद प्राइस अच्छी तरह से नीचे आ गया। ये चार्ट आप देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये पैटर्न जब बनता है तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था पुल बैक देते हुए, और यहाँ से एक बहुत ही शार्प अपमूव इसमें आ गया, और ये अपमूव आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। अभी आप देखेंगे कि ये बीच वाली जो कैंडल है, सेकंड कैंडल, ये भले ही एक बड़ी कैंडल है, इसको हम डोजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक डोजी की तरह ही ये दिख रहा है। ये जो ऊपर के और नीचे के विक्स है, ये ऑलमोस्ट बड़े हैं और इक्वल है। ये स्पिनिंग, ये थोड़ा सा एक हम लोग बड़ा वाला स्पिनिंग टॉप इसको बोल सकते हैं। और मेन बात जो है कि हमको कंसेप्ट याद करके कंसेप्ट अप्लाई करना है इवनिंग स्टार का। एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं बनने वाला है हमेशा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस इसके ऊपर ओपन हो गया, भले ही गैप अप नहीं हुआ लेकिन इसके ऊपर ओपन हुआ, और इसके बाद में इस हाई को ब्रेक किया ही नहीं, और इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ से अब आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर से यहाँ से एक पुल बैक आके स्टॉप लॉस हंटिंग की कोशिश की गई, और बाद में यहाँ से फिर एक बड़ा डाउन मूव आपको मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का कंसेप्ट आप समझ लीजिए और कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे गया, और जो पुल बैक आया, पुल बैक के यहाँ पर आप देखेंगे फिर से एक इवनिंग स्टार बन गया। अभी ये भी पैटर्न, ये आप देखेंगे कि कितने अलग तरीके से बना है, और इसका हाई भी ब्रेक हुआ नहीं। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, और अगर आप यहाँ पर सेल ट्रेड एंटर कर गए, तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, और ये पूरा डाउन ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए। अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक इसने मॉर्निंग स्टार बना के एक पुल बैक दे दिया। अभी इस पुल बैक में इसने एक इवनिंग स्टार बना लिया, और ये देखिए कि कितने अलग तरीके से बनाया। और बाद में ये फिफ्थ कैंडल ने, जो रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल है, इसने इसका सेल ट्रेड का कंफर्मेशन दे दिया, और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस अच्छी तरह से नीचे आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से एक पुल बैक देके फिर से यहाँ पर एक इसने इवनिंग स्टार बनाया, और फिर से यहाँ से प्राइस नीचे आया। तो आप देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक्स आते हैं, तो वहाँ पर आपको एंट्री करनी है, तो कौन सा ना कौन सा पैटर्न बनता है, आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है और एंट्री ले लेनी है, अगर आपने फ्रॉम टॉप से अगर एंट्री नहीं ली है। तो इस तरह से ये पैटर्न आपको हेल्प करता है। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छे से कंसोलिडेशन हो रहा था अप ट्रेंड में, और यहाँ पर एक अपना इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया।
अब ये फिर से एक आप देखेंगे कि अच्छे से इसने यहाँ पर गैप अप कर दिया है, एक इसने डोजी बना दिया है, लॉन्ग लेग डोजी। और यहाँ पर एक इस रेड कैंडल ने अच्छे से कंफर्मेशन दे दिया है, तो आप यहाँ पर इजीली सेल ट्रेड में एंटर कर सकते हो। और ये जो टॉप है ये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से प्राइस नीचे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसमें फिर से एक पुल बैक आया, और पुल बैक अब फिर से देखेंगे कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। अब आप ये देखेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कितना मुश्किल है। अगर आप बेस्ड ऑन थियोरी अगर ये आपका पैटर्न दिमाग में है तो आप ये पैटर्न 100% स्किप कर जाएंगे। और ये पैटर्न अगर ध्यान में देखेंगे तो परफेक्ट जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का एरिया था वहाँ पर आके रुका, तो इसको एक रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अगर समझो आपने यहाँ पर ये पैटर्न मिस कर दिया, यहाँ पर एंट्री मिस कर दी, तो आपको एक यहाँ पर फ्रेश एंट्री मिल सकती थी। और हमेशा की तरह स्टॉप लॉस ये इसका हाई है। और अब बाद में देखेंगे कि ये कितना अच्छा से इसने एक डाउन मूव दे दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसके आपको अलर्ट्स आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।